हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है वेट ग्रुप्स। वेट ग्रुप के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये गो रूटीन को कैसे कंट्रोल करते हैं एंड जो गो रूटीन्स की आउटपुट है वो वेट ग्रुप्स कैसे प्रिंट करवाते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कौन से पैकेज के अंदर है ये आते हैं एंड हम इसको गो लैंग के अंदर गो रूटीन्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन भी है जो वो क्लियर करूँगा कि और कौन कौन से मेथड जो होते हैं कि जो गो रूटीन्स है उनको कंट्रोल करने के लिए वो बेसिकली इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि वेट ग्रुप के अलावा और कौन से 3 मेथड हैं या 2 मेथड्स हैं और कौन से मेथड हैं जिनसे हम गो रूटीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ताकि आप लोग जो है पूरी वीडियो देखें एंड अपने वेट ग्रुप्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर लें। तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम डेली ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा एंड जब पता भी होगा तो उसके रिगार्डिंग कोई नई चीज़ जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि इसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। पहले मैं आप लोगों को इसको अनकमेंट करके पूरा आप लोगों को सिंपल वर्किंग बता दूं कि गो रूटीन की कैसे वर्किंग होती है। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। मैं आप लोगों को प्रोग्राम समझाऊंगा, गाइस टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पहले हम इसकी आउटपुट जो थी मैंने आप लोगों को वो दिखानी थी। तो टर्मिनल के अंदर कुछ नहीं आया, जो कि हमें पता है कि गो रूटीन को कंपाइलर जो है वो टाइम नहीं देता है उसकी आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए, तो इसीलिए उसने टर्मिनल में कुछ नहीं प्रिंट करवाया। तो अभी हम पहले फंक्शन देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। फंक्शन एक वर्कर है, उसके अंदर एक आईडी आ रही है, एक वर्क आईडी आ रही है जिसको वो कह रहा है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्किंग इस ऑन दिस आईडी, मतलब मैं इस आईडी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वो थोड़े टाइम के लिए सोता है एंड उसके बाद वो कह देता है कि मेरा काम हो गया पूरा। तो आप इसको देख सकते हो। तो हमने कहा ठीक है ये एक फंक्शन है, ठीक है गाइस, ये सिर्फ यही फंक्शनैलिटी करता है। उसको हमने क्या किया हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया हुआ है और उसी के साथ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर उसी वर्कर को कॉल किया हुआ है यूजिंग गो रूटीन। यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर हमने उसको कॉल किया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायरेक्ट ना करने का एक मेरा रीज़न है, तो वही मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो हम पहले वेट ग्रुप को जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंक एक पैकेज है जिससे हम वेट ग्रुप को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपने इधर अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सिंक डॉट वेट ग्रुप एंड उसके अंदर एक वेरिएबल जो है उसको नाम दे दिया WG। एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, जब भी कंपाइलर फॉर लूप को चलाएगा तो मैं उसको ये बताऊंगा कि मेरे सिस्टम में कितनी गो रूटीन्स हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको बताया कि WG एक गो रूटीन जो है मेरे सिस्टम में है, तो आप अपने मेथड को यूज़ करके उसको इनिशियलाइज कर दो। तो यहाँ पे जो वेट ग्रुप का डॉट ऐड मेथड है, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया 1। वो एक पैरामीटर लेता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम के अंदर कितनी गो रूटीन्स हैं। तो यहाँ पे अभी एक है, बट कई यूजर्स के माइंड में, जो व्यूअर्स हैं वो उनके माइंड में होगा कि नहीं भाई इधर तो फॉर लूप चल रही है, इधर तो 5 जो गो रूटीन्स हैं वो हैं। तो गाइज आपकी बिल्कुल थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, यहाँ पे 5 ही गो रूटीन है। बट एक चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे लैग कर गए हो, आपको समझ नहीं आई है, वो क्या है कि अगर मैं इस WG डॉट ऐड को बाहर लिखता हूँ फॉर लूप के, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 5 लिखूँ तो यहाँ पे ये सही है, बट इन फॉर लूप ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए ज़रा कैसे, जब भी मेरा फॉर लूप का एक आइटरेशन होगा, मान लो अभी इनिशियली आई क्या है 1 है, तो जो फॉर लूप एक बार ही रन करेगा तो WG जो हमारा गो रूटीन है वो कितनी होगी, एक ही होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो है ऐड मेथड के अंदर 1 पास किया हुआ है। आई के अंदर आई की वैल्यू साइन कर दी, उसको हमने किसके अंदर पास कर दिया, वर्कर के अंदर पास कर दिया। एंड उसी के बाद अब आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी कि WG ऐड क्या है। उसी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डन भी करना पड़ेगा, उसके लिए वेट भी करनी पड़ेगी। अब इन दोनों फंक्शंस का मेथड्स का क्या मतलब है, अब वेट ग्रुप क्या कर रहा है, वेट कर रहा है किसका, कि जो हमने ऐड किया है, जितनी गो रूटीन्स हमने ऐड की हैं उनका वेट करेगा। एंड ये किसका वेट करेगा, कि जब तक वो ये नहीं बता देती गो रूटीन्स के हमारा काम जो है वो डन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन है जो वो कॉल किया, सॉरी मेथड है एक जो वो कॉल किया हुआ है WG के अंदर ही है, WG डॉट डन। ये मेरा मार्क कर देगा कि भाई ये वाली गो रूटीन जो है वो डन हो चुकी है, जितनी ऐड के अंदर थी वो सीक्वेंशली जो है वो डन करता जाएगा।
तो अभी इसकी जो आउटपुट है पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आई, वर्कर 5 स्टार्टिंग, वर्कर 1 स्टार्टिंग, 2 स्टार्टिंग, 3 स्टार्टिंग, 4 स्टार्टिंग। मतलब क्या कि जितनी बार ये फॉर लूप चली उतनी बारी क्या हुआ, हमारे जो ये wg.add था इसने एक एक गो रूटीन ऐड कर दिया। मतलब 5 थे, 5 बारी ऐड हो गए, ठीक है। तो ये wg डन ने क्या बोला कि 5 बारी बोला कि हाँ भाई अब इसका काम पूरा हो गया खत्म, इसका काम पूरा हो गया खत्म। तो इसने क्या अब कितने बारी वेट किया, 5 बारी वेट किया। तभी यहाँ पे जो डन है वो कितने बारी है, 5 बारी है। गिन के देख लो, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके गिन के देख लो, मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब तो ये तो होगा कि वेट ग्रुप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप एक और तरीका भी है कि इसको वेट ग्रुप्स को क्या है कि यहाँ पे डेफर ना यूज करके आप क्या है कि इसको इसके अंदर डाल दो wg एंड उसके बाद इसको इसके पैरामीटर में ले लो wg डॉट सिंक पैकेज के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया एंड इसको हमने बोल दिया कि यहाँ पे तू क्या हो जा, डन हो जा। तो अभी इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। तो इसके अंदर डन करने के बाद हम अपना प्रोग्राम जो है अभी रन करने वाले हैं ताकि जो हम आउटपुट है जो वो देख सकें। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी इसने वही काम किया है। डन का मतलब वही होता है कि भी इस गो रूटीन का जो काम है वो डन हो चुका है, अब वेट करना छोड़ दो। तो उसने वही किया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो वेट ग्रुप्स है वो समझ में आ चुका होगा। अब वादे के अनुसार मैं आप लोगों को जो 3 अदर टिप्स हैं कि आप वेट ग्रुप को ना यूज़ करके और कौन से तरीके हैं जो वो जिससे इस चीज़ की आउटपुट है जो आप ले सकते हो। अभी मैं वेट ग्रुप को जो है वो कमेंट कर देता हूँ। पहला मेथड यही है कि वेट ग्रुप। अब दूसरा मेथड जो है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बारी मैं सारा जो कोड मैंने वेट ग्रुप के रिगार्डिंग लिखा हुआ था उसको मैं अभी हटा रहा हूँ ताकि आप लोग ईजिली समझ पाएँ। दूसरा जो मेथड है वो वैसे रिकमेंडेड तो नहीं है बट आपको इंटरव्यू के टाइम पे बताना पड़ सकता है गाइस, ये ध्यान रखें। ये आपको बताना पड़ सकता है कि टाइम डॉट स्लीप से जो है आप इसको रोक सकते हो। मतलब जो आप गो रूटीन्स हैं उनकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। अभी देखें यहाँ पे मैंने उसको बोला कि 5 सेकंड के लिए रुक जा भाई, सारी गो रूटीन्स को जो है जो अपनी एग्जीक्यूशन है जो कंप्लीट करने दो। तो उसने वही किया है। यहाँ पे 5 गो रूटीन्स का स्टार्टिंग हुआ, देन उन्होंने अपना काम डन किया, उसके बाद उसने कुछ टाइम के लिए वेट किया, देन अपनी आउटपुट जो है एग्जीक्यूट करके दे दी। तो दूसरा मेथड ये था। अब तीसरा मेथड क्या है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। यह है सिंक्रोनाइज्ड चैनल। ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे प्रोवाइड करता है हम अभी वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चैनल डिक्लेयर किया है शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ करके, मेक को यूज़ करके। मेक के अंदर मैंने चैनल जो है वो इनिशियलाइज कर लिया है बूल टाइप का, ठीक है गाइस। तो इसका जो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ वर्कर के अंदर पास कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर पास करूँगा। यहाँ पे इसको बताऊँगा कि चैनल किस टाइप का है। उसके बाद मैं इसी चैनल को किसके अंदर पास करूँगा, इसके अंदर पास करूँगा। देन वर्कर के पास जाऊंगा, वर्कर को बोलूँगा कि भाई एक पैरामीटर जो है वो अपडेट हो चुका है। वो किस के रिगार्डिंग अपडेट हुआ है, चैनल बूल। हम इसको चेक कर लेते हैं, मतलब चैनल 1 ना रख के चेक जो है इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ पे मैं चेक के अंदर क्या पास करता हूँ, जो ट्रू है वो पास करता हूँ। यहाँ पे ट्रू का क्या मतलब है, स्विच ऑन ऑफ हो गया। मतलब क्या अभी क्या है कि स्विच ऑफ है, मैंने उसको बोल दिया कि हाँ भाई इस गो रूटीन का काम पूरा हो चुका है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने चैनल के अंदर वैल्यू तो डाल दी बट उसको रीड नहीं किया। तो उसको रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एरो के साथ जो है हमें रीड करना पड़ेगा। अभी हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं वर्कर 1 स्टार्टिंग, वर्कर 1 डन, वर्कर 2 स्टार्टिंग, वर्कर 2 डन। ऐसे करके इसने 5 बारी जो है अपना काम पूरा कर लिया। इसी के साथ हमारे जो मेथड्स हैं हाउ टू कंट्रोल गो रूटीन्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स वो भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी जो ये मेथड्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई किसी का डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है जो वो भी मैंने कवर कर दिया है इसी के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब बटन को दबा दें गाइस ताकि आपके पास ये लेटेस्ट कंटेंट आ सके। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ।